So this is Rudrapal and welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about digestive system in human being. Already we know that the mode of nutrition in human being is holozoic mode of nutrition, and there are 5 steps involving holozoic mode of nutrition. One is ingestion, that means intake of food, ingestion, then digestion, then absorption, assimilation, and last one is egestion. First one is ingestion, last one is egestion, right? So this step also involving human digestive system, right? सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ कि डाइजेस्ट सिस्टम में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या पार्ट है ह्यूमन बीइंग में. सपोज यहाँ पे तुम इडली खा रहे हो, मान लो नाश्ता में तुम इडली खाए हो. इडली पहले माउथ में तो इंटेक होगा, माउथ में थोड़ा ग्राइंडिंग होगा विद द हेल्प ऑफ टीथ, और सलाइवा भी है वो तो हम पढ़ेंगे. लेकिन ग्राइंडिंग होने के बाद ये अभी आएगा, देखो ये हो गया तुम्हारा वोकल कैविटी और माउथ कैविटी. माउथ कैविटी, इसके बाद खाना आएगा ओइसोफागस. ये जो पाइप देख रहे हो, ट्यूब देख रहे हो, ओइसोफागस है. और यहाँ पे एक चीज भी हम बोल सकते हैं, ये जो एरिया है दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स. ये जो फेरिंग्स देख रहे हो तुम, ये फेरिंग्स में देखो यहाँ पे ये छोटा सा पाइप में यहाँ पे शो किया हूँ, ये पाइप में एयर जाता है, ठीक है. और ये जो ओइसोफागस है ये हो गया तुम्हारा फूड पाइप. सो ये जो रीजन है ना दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स. दैट मीन्स फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज ऑफ बोथ एयर एंड फूड. फूड ओइसोफागस में आएगा और ये जो छोटा पाइप है ये तुम्हारा ट्रैकिया, राइट, दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया. सो माउथ से माउथ कैविटी, देन ओइसोफागस, देन खाना जाएगा स्टोमक. देखो यहाँ पे ये जो जे शेप इलास्टिक बैग होता है स्टोमक, यहाँ पे खाना आएगा, यहाँ पे थोड़ा डाइजेशन होगा. इसके बाद देखो ये इधर इधर आएगा, इधर ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होगा. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होने के बाद ये देखो इधर आ जाएगा, ये हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में खाना इधर 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 होके फाइनली यहाँ पे अनस को आ जाएगा. अनस में फाइनली क्या होगा, फीकल मटेरियल रिलीज होगा. सो ये होता है हमारा पूरा पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम. सो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे हमको जानना पड़ेगा कि एलिमेंटरी कैनल. एलिमेंटरी कैनल स्टार्ट्स विथ माउथ एंड एंड्स एट एनस. दैट मीन्स एलिमेंटरी कैनल कंसिस्ट ऑफ माउथ, वोकल कैविटी, फेरिंग्स, ओइसोफागस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंटरी कैनाल. सो मेनली इन ह्यूमन बीइंग हमारा जो डाइजेशन होता है ना, ये 2 चीज मदद से होता है. पहला वन इज एलिमेंटरी कैनाल, सेकेंड वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड. ठीक है. सो डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है, मतलब ऐसा जो ग्लैंड है, मान लो एक पाइप जैसा है ग्लैंड, वो क्या करता है ना, कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं. ठीक है. सो ये मैं बताना चाहता हूँ, ये जो एलिमेंटरी कैनाल में तुमको बताया, माउथ है, वोकल कैविटी, ओइसोफागस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो चीज एलिमेंटरी कैनाल का खुद का भी कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड है. जैसे माउथ में हमारा सलाइवरी ग्लैंड है, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड है. सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट्स सलाइवा. सलाइवा में भी एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज. सो एलिमेंटरी कैनाल हैव इट्स ओन डाइजेस्टिव ग्लैंड. जैसे गैस्ट्रिक, जो स्टोमक में क्या है, स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है, उधर भी डाइजेशन हो रहा है क्योंकि स्टोमक एक पार्ट ऑफ एलिमेंटरी कैनाल. स्टोमक इटसेल्फ हैव डाइजेस्टिव ग्लैंड लाइक गैस्ट्रिक ग्लैंड. अनदर वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन में भी है. बट अपार्ट फ्रॉम दिस ग्लैंड, right, other glands also present, other digestive gland. One is pancreas, another is liver. याद रखो, pancreas and liver are large digestive gland. उनका बिना, pancreas और liver का बिना डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो सकते. इसका मतलब डाइजेशन करने के लिए ह्यूमन बीइंग में क्या क्या चाहिए, एलिमेंटरी कैनाल चाहिए, उसके साथ इट्स ओन डाइजेस्टिव ग्लैंड चाहिए. So apart from this gland,
और क्या ग्लैंड चाहिए, लिवर एंड पैनक्रियास, ठीक है, ये सब होता है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डाइजेशन स्टार्ट्स विथ माउथ, क्योंकि ऑलरेडी तुम जानते हो कि डाइजेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेकडाउन होकर सिंपल एंड सॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा। मान लो तुम यहाँ पे इडली खा रहे हो, इडली में जो भी चावल क्या राइस यूज हो रहा है, वो राइस को हमारा जो सेल है ना, सेल तो बहुत माइक्रोस्कोपिक साइज है, सेल उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। सेल बताएगा कि देखो भाई तुम ऐसे करो, उसको इतना छोटा छोटा कर दो ताकि मैं उसको एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। सो डाइजेशन का मकसद ये है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करके इतना सिंपल बनाएगा ताकि ये डायरेक्टली सेल के अंदर जा सकता है थ्रू आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, राइट। सो डाइजेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। सो अभी देखेंगे कि यहाँ पे तो एक्चुअली स्पेस डायग्राम हो गया, तो स्पेस नहीं है, फिर भी यहाँ पे मैं तुमको बता दूंगा कि क्या क्या हो रहा है। चलो पहले पढ़ेंगे माउथ। डाइजेशन स्टार्ट्स विथ माउथ, राइट। माउथ में हमारा एक ग्लैंड है, दैट इज कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड का दूसरा नाम भी एक्चुअली सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे तुम्हारा कोर्स में जो है ना, सिंपली सलाइवरी ग्लैंड दिया है, लेकिन जब हायर क्लास में पढ़ेंगे हम 11th में, सलाइवरी ग्लैंड एक्चुअली 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है। देखो यहाँ पे एक ग्लैंड है, यहाँ पे एक ग्लैंड है, यहाँ पे एक ग्लैंड है। सो इतना डिटेल्स अभी तक नहीं चाहिए तुम लोगों को, सो इतना याद रखो सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, सो ग्लैंड मतलब ये कुछ ना कुछ तो रिलीज करेगा, क्योंकि ये एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट्स और रिलीज एक एंजाइम, और यू कैन कॉल सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा, राइट। जो सलाइवा होता है ना, वो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करते हैं। हमेशा याद रखो एक चीज, ऑलवेज ना स्मॉल अमाउंट ऑफ सलाइवा हमारा हमेशा सिक्रेट होता है, क्योंकि हमारा जो माउथ सरफेस को और बकाल कैविटी को लुब्रिकेंट रखने के लिए ऑलवेज स्मॉल अमाउंट ऑफ सलाइवा रिलीज हो रहा है। लेकिन मान लो बीज तुम्हारा नेबर, मतलब तुम्हारा आसपास में कहीं बिरयानी का स्मेल आ रहा है, मटन का स्मेल आ रहा है, उस टाइम क्या होगा, थोड़ा लार्ज और थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ऑफ सलाइवा सिक्रेट होगा, ठीक है। वो स्टिमुलेट हो जाएगा, रिसेप्टर में स्टिमुलेट होके ज़्यादा सलाइवा सिक्रेट होगा, ठीक है। सो ये जो सलाइवा है ना, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट सलाइवा, सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम इज कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं है, सलाइवरी अमाइलेज, दैट इज कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज का और भी एक नाम है टायलिन, ये ओल्ड नेम है, अभी ये नाम हम यूज नहीं करते हैं। सो मेन जो नाम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द माउथ कैविटी। सो अभी देखेंगे ये सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या है, राइट। सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या है, ओके। मैं डस्टर लाना भी भूल गया, ओके, हाथ से काम चला देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यहाँ पे मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि जो सलाइवरी अमाइलेज है ना, एक एंजाइम होता है, एंजाइम का काम है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं। सो सपोज हम इडली खाए, इडली मतलब डेफिनेटली उसमें राइस है, राइस है मतलब उसमें स्टार्च है। सो क्या होगा, ये स्टार्च को सलाइवरी अमाइलेज ने, सलाइवरी अमाइलेज उसको ब्रेक डाउन करके, स्टार्च को ब्रेक डाउन करके बना देगा माल्टोज, बनाएगा माल्टोज, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन आ रहा है स्टार्च और माल्टोज में व्हिच वन इज सिंपल फॉर्म ना, माल्टोज। लेकिन माल्टोज इतना भी सिंपल नहीं है कि सेल के अंदर घुस जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माल्टोज बन रहा है, ये और भी जाएगा और भी छोटा और सिंपल सब्सटेंस का बनना है, क्योंकि माल्टोज जो होता है ना एक डाइसैकेराइड है। माल्टोज एक डाइसैकेराइड, एक्चुअली
जो हम जानते हैं ना, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड मतलब सिंगल यूनिट उधर है। डाइसैकेराइड मीन्स यहाँ पे माल्टोज, दोनों ग्लूकोज जब कंबाइन होते हैं तभी बन जाता है माल्टोज। इसलिए तो उसका बड़ा साइज है ना 2 ग्लूकोज में, क्योंकि हमको सेल को चाहिए एक ही ग्लूकोज। सो यहाँ पे माल्टोज एक डाइसैकेराइड हो गया। इसका मतलब तुम जानते हो कभी ब्रेड खाओगे ना, ब्रेड को तुम चबाओगे थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए, तुमको स्वीट फील होगा। और नहीं तो बॉयल राइस को थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए चबाओ, स्वीट लगेगा। क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग द च्यूइंग, स्टार्च कन्वर्ट इनटू माल्टोज। माल्टोज का जो टेस्ट होता है थोड़ा स्वीट होता है, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन में सलाइवा का बता दिया, इट ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू माल्टोज। सेकंड काम क्या है? सलाइवा क्लीन आवर माउथ, क्योंकि सलाइवा का जो पीएच होता है ना थोड़ा स्लाइटली एसिडिक होता है। सलाइवा का जो पीएच होता है स्लाइटली एसिडिक 6.8। सो एसिडिक होगा तो जो भी माइक्रोब्स बाहर एनवायरनमेंट से हमारा माउथ को आ रहे हैं उनको किल करेगा, ठीक है। सो सलाइवा का सलाइवा एक्चुअली किल द जर्म्स एंड क्लीन द माउथ एंड प्रिवेंट द टूथ डीके, जो दांत खराब हो जाता है सलाइवा प्रिवेंट करता है। सलाइवा नहीं होता तो हमारा दांत खराब हो जाता है, ठीक है। सो ये एक चीज़ हो गया सलाइवा का। सो माउथ का डाइजेशन बारे में मैं तुमको बता दिया कि डाइजेशन स्टार्ट्स विथ माउथ, ओके। और माउथ का और भी एक काम क्या है मैं बता दिया कि माउथ लुब्रिकेंट द माउथ सरफेस, राइट। और क्या काम है? और भी एक काम है, सपोज तुम इडली खा रहे हो, इडली पूरा सूखा हो जाएगा तो तुम स्वालो करने में प्रॉब्लम होगा, उसको ऑइसोफेगस लाने में प्रॉब्लम होगा। सो ये जो सलाइवा होता है ना, इट ऑल्सो लुब्रिकेंट द फूड एंड दिस मतलब द सलाइवा मिक्सेस विथ फूड, दिस इज कॉल्ड बोलोस। दिस इज कॉल्ड दिस मतलब सलाइवा विथ food is called bolus. Bolus now can easily pass through the oesophagus and reach to the stomach. So saliva का ये भी काम है, ये moisten the food। moisten मतलब मॉइस्चर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। saliva क्या कर रहा है? moisten, moistens, moistens and lubricate the food for the easy passage of बोलस और फूड मिक्सेस विद सलाइवा, राइट। सो ये चीज मैं तुमको पढ़ा दिया माउथ में क्या हो रहा है। अभी माउथ के बाद एलिमेंटरी कैनाल का कौन सा पार्ट है? ऑइसोफागस। ऑइसोफागस का दूसरा नाम है गॉलेट, ठीक है। ऑइसोफागस एक मस्कुलर ट्यूब होता है, यहाँ पे तुम देख रहे हो मस्कुलर ट्यूब होता है। तो यहाँ पे सपोज, यहाँ पे मैं अच्छे से एग्जाम्पल करके दिखाया हूँ। मान लो यहाँ पे एक फूड पार्टिकल है, ऑइसोफागस में है, दैट इज कॉल्ड बोलस, सलाइवा के साथ मिक्स हुआ है। ये यहाँ से देखो यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फूड था, यहाँ तक कैसे आया? ये जो मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे फूड है, धीरे 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 नीचे आ रहा है, कैसे आ रहा है? क्योंकि मैं तुमको बताया ये एक मस्कुलर पाइप है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मसल है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ऑइसोफागस, ये जो ऑइसोफागस है ना, ऑइसोफागस में मसल है, ऑइसोफागस हैज मसल व्हिच कंट्रैक्ट रिदमिकली। ऐसा नहीं है कि ये कंट्रैक्ट होता है, रिलैक्स भी होता है। जैसे हम जानते हैं ना, देखते हैं कभी कभी एनेलिडा होते हैं, जो जिया होते हैं ना, आर्थोम, आर्थोम जैसे लोकोमोशन करता है, ऐसे 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 करके, इस टाइप का कुछ चीज़ होता है। पहले यहाँ पे फूल जाएगा, फिर धीरे धीरे फूल इधर आएगा, इधर 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 ऐसे। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यहाँ पे बता देता हूँ, ओह सॉरी, ओके मैं उसको इरेज कर दिया, ये जो कार्डियक स्फिंक्टर था, ओके। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस, और उसको हम बोलेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सो वो क्या होता है मैं बता देता हूँ। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ये कि ऑइसोफागस, नॉट ओनली ऑइसोफागस, ये जो मूवमेंट होता है ना पूरा अलोंग द एलिमेंटरी कैनाल, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ऑइसोफागस में तुमको बता रहा हूँ, बाप रे क्या गर्मी हो रहा है,
गर्मी बहुत है आज। ओके, सो मैं बता रहा था कि ओइसोफेगस मसल व्हिच कंट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू द पुश फॉरवर्ड। सपोज यहाँ पे एक फूड है, ये फूड धीरे 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 ऐसे ऐसे आएगा, इधर आ जाएगा। ये कैसे, ये कंट्रैक्ट रिदम। यहाँ पे देखो, वेव ऑफ अल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। गॉलेट मीन्स ओइसोफेगस, ठीक है। ये जो देख रहे हो ना, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये होता है ना, रिदमिकली कंट्रैक्शन ऑफ द मसल प्रेजेंट इन द एलिमेंटरी कैनाल इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। यहाँ पे फूड को आगे जाने के लिए जो मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, इसके बाद एलिमेंटरी कैनाल का और एक चीज हम पढ़ेंगे, स्टोमक, क्योंकि खाना अभी हमारा स्टोमक को आ गया। स्टोमक में क्या हो रहा है, स्टोमक तुमको पता है, स्टोमक एक इलास्टिक बैग जैसा होता है, जितना खाओगे इतना फूलेगा, इतना भी नहीं फूलेगा। स्टोमक में जो कैपेसिटी है 2 to 3 लीटर्स यहाँ पे खाना रह सकता, ठीक है। तो स्टोमक में बहुत सारी चीज होता है। स्टोमक देखो, एक जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन, इंग्लिश जो अल्फाबेट होता है जे ना, उस टाइप का कुछ जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है, एक इलास्टिक बैग जैसा है। सो स्टोमक में जब यहाँ पे, और एक चीज मैं तुमको अभी बताना चाहता हूँ, चलो ये स्टोमक को यहाँ पे जूम करके देखते हैं, स्टोमक के क्या क्या पार्ट होते हैं, ठीक है। देखो स्टोमक तो मैं बता दिया, एक इलास्टिक बैग जैसा होता है ये, ठीक है। देखो स्टोमक का यहाँ से देखो ओइसोफेगस आया है, ये जो ट्यूब देख रहे हो ओइसोफेगस, ओइसोफेगस, और ये स्टोमक का ये जो अपर पार्ट है फंडस, ये जो मिडिल पोर्शन बॉडी, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड पाइलोरस, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है, सपोज यहाँ पे खाना आ रहा है, ऐसा नहीं है कि खाना डायरेक्टली चला जाएगा स्टोमक को, यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, यू कैन कॉल्ड ए गेट कीपर। ये भी एक छोटा सा मसल जैसा है, भाल्व जैसा है, दैट भाल्व इज कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर, ओके। दिस गेट कीपर इज कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर। उसका काम ये है कि क्योंकि ये तो एक भाल्व जैसा काम कर रहा है, ये जो आने वाला फूड को अच्छे से एंट्री कर देता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका ये जो बैकवर्ड मूवमेंट को वो रोकता है। मतलब कभी कभी तुम जो ज़्यादा खा लेते हो, ओवर मटन हुआ है, ज़्यादा खा लिया, इतना खा लिया, मतलब अपना मतलब वॉमिट तुमको शुरू हो जाएगा, वॉमिट लगे। सो वॉमिट होगा कैसे, यहाँ पे जो स्टोमक को जो खाना आ गया है, ये बैकवर्ड फ्लो करेगा, और उस टाइम भी कार्डियक स्फिंक्टर खोल जाता है समटाइम्स, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कार्डियक स्फिंक्टर प्रिवेंट करता है द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड। लेकिन कभी कभी तुम जब ज़्यादा खा लेते हो, बॉडी क्या करेगा, तुम तो इतना छोटे इंसान हो, इतना क्यों खा लिया, तुम्हारा अपना स्टोमक पूरा भर गया है, चलो कुछ निकाल दो। सो वॉमिट इन द फॉर्म ऑफ वॉमिट, यहाँ पे ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल, यहाँ से वॉमिट हो जाएगा। सो ये कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ पे है। इसको कार्डियक स्फिंक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो पार्ट तुम देख रहे हो, ये जो पार्ट में यहाँ पे बताया, दिस इज कॉल्ड कार्डियक पोर्शन ऑफ स्टोमक, एंड दिस पोर्शन इज फंडस पोर्शन ऑफ द स्टोमक, दिस इज बॉडी, एंड ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये तो स्टोमक, ये एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन यहीं से शुरू हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन के ये जो पार्ट को हम बोलते हैं डिओडेनम। ये जो पार्ट तुम देख रहे हो, ये जो पार्ट, दैट इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन इधर आया है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड डिओडेनम, दैट इज कॉल्ड डिओडेनम, ठीक है। अभी मान लो यहाँ पे खाना आ गया, तुमको पता है जो भी तुम खाना खाओगे ना, वो स्टोमक में 3 आवर ऑलमोस्ट रहते हैं, 3 आवर रहते हैं। यहाँ पे भी डाइजेशन होगा, क्या क्या कैसे डाइजेशन होगा वो भी मैं बताऊंगा। सपोज यहाँ पे डाइजेशन हो गया, यहाँ पे याद रखो इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, ऐसा नहीं कि स्टोमक में सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, नो, यहाँ पे कुछ अनडाइजेस्ट भी होता है। मान लो यहाँ पे कुछ डाइजेस्टेड हो गया, यहाँ पे और एक गेट कीपर है, यहाँ पे और एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, वो क्या बोलेगा, अच्छा तुम डाइजेस्ट हो गया, कुछ तो डाइजेस्ट हो गया, जो डाइजेस्ट होगा उसको
मतलब लिटिल लिटिल अमाउंट उसको यहाँ पे छोड़ेगा और रिलीज करेगा। इसका मतलब दो मसल है, एक हो गया कार्डियक स्फिंक्टर जो ओइसोफागस से स्टोमक को गेट कीपर जैसा काम करता है, और एक क्या है, और एक स्टोमक से जो डिओडेनम है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, यहाँ पे भी और एक गेट कीपर है जो डाइजेस्टेड फूड को लिटिल लिटिल अमाउंट में छोड़ता है, दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्योंकि ये जो पोर्शन है स्टोमक का पाइलोरस, सो इट इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। दिस इज कार्डियक स्फिंक्टर एंड दिस इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। सो ये एक चीज समझ में आ गया तुम लोगों को? ओके, सो अभी शायद मैं ये चीज को इरेज कर देता हूँ। ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में बता दिया तुमको कैसे अल्टरनेट कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। ओके, हाथ तो आज ठीक से साफ करना पड़ेगा क्योंकि ये जो कलर है ना ये अच्छा नहीं, मतलब यहाँ पे तो केमिकल ऐड होता है। ओके, सो अभी मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मैं ऑलरेडी बताया था कि ये जो एलिमेंटर कैनाल होता है ना उनका खुद का डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, जस्ट लाइक माउथ का सलाइवरी ग्लैंड था। स्टोमक का जो इनर लाइनिंग है ना, द इनर लाइनिंग, दिस इज एक्चुअली द इनर लाइनिंग, मान लो दिस इज इनर लाइनिंग, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड, हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्योंकि ये एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड मीन्स तुम सोचो कुछ डॉक्ट जैसा है, जैसे यहाँ पे पेट्रोल, जैसे बाइक में जैसे एक ऐसे देते हैं ना पेट्रोल, उस टाइप का चीज। मान लो यहाँ पे सब ऐसे पोर करते हैं एंजाइम को। सो इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड व्हिच रिलीज गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज गैस्ट्रिक जूस। गर्मी हो रहा है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीज है, जैसे सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा, गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में तीन चीज है, एक तो है एचसीएल, और एक है पेप्सिन, ये इंपॉर्टेंट है, और एक चीज है म्यूकस। और भी चीज है बट तुम्हारे लिए अभी तीन चीज जानो। गैस्ट्रिक जूस कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। ये तीनों चीज यहाँ पे हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये तीनों का फंक्शन क्या है। ठीक है, ओके, ये इरेज कर लेते हैं। ओइसोफागस, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट। फर्स्ट देखेंगे पेप्सिन। ओके, actually pepsin is an enzyme, pepsin is an enzyme which break down the protein, that means P for protein, P for pepsin। P याद रखोगे तो ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, इसको हम क्या बोलेंगे, पेप्सिन एक क्या है ना, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। ये एक एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि जैसे स्टार्च को ब्रेक डाउन करके हमारा माल्टोज को बनाता है सलाइवरी ग्लैंड, ये भी एक एंजाइम है, वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। इट ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू पेप्टाइड, मतलब बड़ा प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है, ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करके छोटा छोटा पेप्टाइड बनाएगा। पेप्टाइड भी इतना भी छोटा नहीं है कि सेल ऑब्जर्व करेगा, नहीं, पेप्टाइड फिर भी ब्रेक डाउन होगा। सो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मान लो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके यहाँ पे पेप्सिन लिख रहा हूँ। पेप्सिन एक एंजाइम है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कम करेगा पेप्सिन एंड बनाएगा पेप्टाइड। ठीक है, ये चीज समझ में आया। पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू पेप्टाइड, it is a protein digestive enzyme or you can call proteolytic enzyme, proteolytic enzyme, this is called proteolytic enzyme
ये इट ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू पेप्टाइड। लेकिन और एक चीज हमको जानना पड़ेगा, इनफैक्ट द गैस्ट्रिक जूस और गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट्स अनदर एंजाइम, मतलब अनदर नहीं, वही पेप्सिन है। पेप्सिन एक एक्चुअली एक एक्टिव होता है, यहाँ पे मैं तुमको बता देता हूँ। देखो ये समझ में आया, अभी बता देता हूँ, स्पेस नहीं है तो इसीलिए ओके यहाँ पे बता देता हूँ। एक्चुअली गैस्ट्रिक जूस कंटेन एन एंजाइम पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन पेप्सिनोजेन एक होता है ना, इनएक्टिव होता है, मतलब बच्चा है ये इनएक्टिव। पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव एंजाइम है, ठीक है। पेप्सिनोजेन को हमको एक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनएक्टिव एंजाइम है, वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता है। हमको पेप्सिनोजेन से पेप्सिन को कन्वर्ट करना है। सो हम तो नहीं करेंगे, वो खुद करेगा। देखो पेप्सिनोजेन इनएक्टिव है, ये कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन। कौन करेगा ना, दिस एसिडिक मीडियम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HCl, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ HCl पेप्सिनोजेन नाउ एक्टिव इनटू पेप्सिन। ये हो गया एक्टिव एंजाइम। ये एक इनएक्टिव एंजाइम था, कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो बोल रहा था मैं प्रोटीन ब्रेकडाउन तब करूंगा जब भी मुझे एसिडिक मीडियम चाहिए। स्टोमक बोल दिया ठीक है भाई, हमारे पास भी HCl है, HCl दे दिया। जो एंजाइम था पेप्सिनोजेन, जो इनएक्टिव था, वो एक्टिव बन गया पेप्सिन। और अभी पेप्सिन का काम तुमको पता है, अभी ये क्या करेगा पेप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू पेप्टाइड, ठीक है। ये हो गया पेप्सिन का काम। ओके, राइट डाउन दिस थिंग्स, पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन। नेक्स्ट, ये HCl का काम क्या है? HCl का काम ये है, पहले तो ये होता है कि HCl क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम इन स्टोमक, ठीक है। यहाँ पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करता है HCl ना, ये एक एसिडिक मीडियम बनाता है स्टोमक में। क्योंकि जो भी फूड तुम खा रहे हो, वो फूड में कोई ना कोई तो जर्म होगा, क्योंकि हम बाहर से खा रहे हैं। जो भी खाना खा रहे हो, along with the food maybe some germ is there। so यहाँ पे जो HCl मीडियम होगा ना, that HCl keep the germs and make the food free from germs। फूड से जितना भी जर्म होगा उसको हटा देगा, मार देगा एकदम। क्योंकि HCl का जो pH होता है ना, pH होता है मतलब हाईली एसिडिक, लगभग 2, हाईली एसिडिक। सो कोई भी माइक्रोब्स उधर, मतलब मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स मर जाते हैं। सो HCl का पहला काम है, HCl क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम इन स्टोमक एंड एक्टिवेट द इनएक्टिव पेप्सिनोजेन इनटू एक्टिव पेप्सिन। क्योंकि ये पेप्सिन को एक्टिव कौन करता है? HCl करता है। एंड दूसरा काम क्या है? इट मेक द फूड फ्री फ्रॉम जर्म्स। सो HCl का इतना काम है। तो अभी क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप बताएं कि HCl का pH 2 होता है, हाईली एसिडिक होता है, तो हमारा स्टोमक कैसे उसको मतलब होल्ड करके रखा है? स्टोमक तो जल जाना चाहिए, लेकिन स्टोमक को कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता ना? स्टोमक को, यहाँ पे मान लो स्टोमक है, स्टोमक को कवर करता है म्यूकस। ये जो इनर लाइनिंग में, मैं तुमको बताया ना, गैस्ट्रिक जूस ऑल्सो कंटेन म्यूकस। यहाँ पे म्यूकस पूरा प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को। दैट मीन्स म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl, ठीक है। म्यूकस का काम है टू प्रोटेक्ट द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। म्यूकस का ये काम है, ठीक है। और एक मैं समराइज दे देता हूँ। इनर, देखो इनर लाइनिंग बता रहा हूँ, ये होता है इनर लाइनिंग। इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड व्हिच सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl, पेप्सिन and mucus, right? HCl creates an acidic medium in stomach to activate the inactive pepsinogen into active pepsin। अभी देखेंगे पेप्सिन का काम है। पेप्सिन इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, इट ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। एंड म्यूकस का काम है, म्यूकस
प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एससीएल, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट स्टोमक। और यहाँ पे बता दिया था, एक हो गया कार्डियक स्फिंक्टर, एक हो गया पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हो, ये डायफ्रागम है, इसका उसका रेस्पिरेशन में काम है। सो डायफ्रागम को नीचे हमारा स्टोमक है। सो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे कि लीवर का क्या रोल है, पैंक्रियाज का क्या रोल है, और यहाँ पे जो पाइलोरिक स्फिंक्टर दे के यहाँ पे खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन को, उधर कैसे डाइजेशन होगा एंड एब्जॉर्प्शन होगा। अब वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, मोटिवेशन मिलेगा ना और न्यू वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। नया नया वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा और भी इम्प्रूव होगा, ठीक है। लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो तुम्हारे फ्रेंड के साथ। ओके, थैंक यू।